जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। जमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है सुबह के 8 बजे की कक्षा में। हरे कृष्ण जैसे माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम।
तो जैसे प्रभु जी यात्रा पर निकले हैं, तो हम सभी लोग प्रभु जी का शुभकामना देंगे, प्रभु जी को यात्रा सफल हो उनकी। और जैसे प्रभु जी ने कहा है, हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे, बाद में लास्ट डे हम भागवतम का रिवीजन करेंगे। पिछली बार हमने पहले ही 2-3 दिन रिवीजन किया, फिर प्रभुपाद लीलामृत बीच में लिया और फिर भागवतम लिया। तो इस बार मैंने सोचा कि हम पहले लीलामृत पढ़ेंगे और लास्ट डे हम एक दिन थोड़ा रिवाइज करेंगे भागवतम को, ताकि प्रभु जी आएंगे तो फिर से हम उसमें वो कनेक्ट कर पाए, हमारा जो भी विषय पीछे चल रहा था भागवतम का। तो लास्ट डे हम प्रभु जी आएंगे तो उससे पहले एक दिन हम भागवतम की चर्चा करेंगे। ब्रह्मा जी की स्तुति तक हमने रिवीजन किया था, उससे आगे लेकर प्रभु जी ने जहां तक सिखाया है, प्रलंबासुर का वध चल रहा था, तो वहां तक का हम रिवीजन लास्ट डे करेंगे, ताकि तुरंत हम दूसरे दिन वो कनेक्ट कर पाए, उसको लिंक कर पाए। तो हम पढ़ रहे थे प्रभुपाद प्रभुपाद जी का ये लीलामृत जो है, इसमें चौथे अध्याय में थे हम। बहुत सुंदर वहां पर गुरु और शिष्य के बीच का संबंध, कि एक गुरु और शिष्य के बीच का संबंध कैसा होता है कि सेवा, सेवा होनी चाहिए। शास्त्रों में ही ये दिया हुआ है कि सेवा होनी चाहिए गुरु के प्रति। कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवये उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी के पास जाकर, ऐसे ज्ञानी, ऐसे गुरु के पास जाकर क्या करना है? तद्विधि प्रणिपातेन, विधि क्या है कि परिप्रश्नेन सेवये, सेवा विनिध भाव से उनके पास जाकर सेवा करनी है उनकी, और फिर उनसे जिज्ञासा करनी है आध्यात्मिक उन्नति के बारे में, आत्मा की उन्नति के बारे में उनसे जिज्ञासा करनी है। ये शास्त्रोक्त विधि है। तो इसी विधि से पता चलता है। और भागवतम में भी बहुत सारे श्लोक आते हैं, 11वें स्कंद में आता है, और पहले स्कंद में भी बहुत सारे श्लोक आकर जाते हैं। फिर बीच में भी मैत्रेय मुनि विदुर जी का संवाद है, उसमें आता है। प्रहलाद महाराज जी के इसमें आता है। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक है। लेकिन शास्त्रों से जो भी, शास्त्रों का सार क्या है कि भगवान के बारे में जानना है, तो कैसे जानना है? गुरु के पास जाकर। और गुरु के पास जाकर क्या करना है? सबसे पहले गुरु की सेवा करनी है, सेवा करने के बाद गुरु से प्रश्न पूछने हैं। तो इस तरह, तो ये अध्याय ही ये चल रहा है, चौथा अध्याय, उसका नाम ही है मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा। प्रभुपाद जी अभय, जहाँ अभी दीक्षा भी नहीं हुई अभय की, और फिर इनको प्रश्न है कि मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा। बहुत सुंदर चल रहा था। कि 1930 में गौर मोहन डे, अभय के जो पिताजी है, उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। और 1932 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, पहली मुलाकात उनकी उल्टाडंग जो एरिया है वहां पर, भक्ति विनोद आसन, वहां पर पहली मुलाकात उनकी अभय की भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से हुई। फिर 1932 में उनको पता चला कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी वृंदावन की 1 मास की परिक्रमा, जो 84 कोस परिक्रमा रहती है 1 मास की, तो वो उसमें एक दल को लेकर जा रहे हैं। और उन्होंने सोचा कि अभी मैं इन जो साधु पुरुष है इनका मैं फिर से सुनना, मुझे उनको फिर से मिलना है। तो फिर जो तीर्थ यात्रा का 20वां दिन है, तो उसके 20वें दिन में वो मिलने का सोचते हैं, और फिर इलाहाबाद से वो निकलते हैं, क्योंकि इलाहाबाद में उनका प्रयाग फार्मेसी उन्होंने बनाई थी, स्थापित की थी, और उसका व्यापार बढ़ाने के लिए बहुत लोगों से उनको मिलना पड़ता था, इतना बिजी उनका था सब, उनका व्यवहार। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ तो मैं 1-2 दिन तो निकालूं, ताकि उनका मैं संग कर पाऊं। और ऐसे करते करते अभी वो 1932 में जो है 20वें दिन, यात्रा के 20वें दिन वो वहां पर जाते हैं। और फिर बहुत सुंदर इसके बीच में हम देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का जो विवरण यहाँ पर हमने पढ़ा, कि कैसे लायन गुरु है, कैसे उनको विरोध हुआ, वृंदावन की यात्रा में भी कैसे उनको विरोध सहन करना पड़ा। जो पंडित है तथाकथित वहां के सारस्वत पंडित है, उन्होंने इसके बारे में विरोध किया कि कैसे कोई भी ब्राह्मण कुल में नहीं जन्मा है, फिर भी उसको कैसे यज्ञोपवीत वो धारण करके वो कोई कैसे यज्ञ कर सकता है। और तो इस प्रकार, और फिर कैसे मिलने भी जाते हैं कुछ कुछ विद्वान पंडित भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के पास शास्त्रार्थ करने के लिए। लेकिन वहां पर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी इतना शास्त्रों से प्रमाण दे देते कि वहां से चुपचाप उठ कर ये निकल लेते हैं। लेकिन वो रोष जो है उनके मन में अभी भी है, और वो विरोध कर रहे थे। लेकिन फिर भी ये हमारी सिंह गुरु है, ये बिल्कुल नहीं डरे, और ऐसे ही पत्थर भी फेंके गए उनके ऊपर, लेकिन फिर भी यात्रा वो उनकी चलती रही।
और इस तरह हमने देखा स्थानिक पंडितों के बारे में। और फिर जब अभय कोसी पहुंच जाते हैं 1932 से, अक्टूबर 1932 का है, 28 अक्टूबर 1932। जब ये पहुंच जाते हैं तो वहां पर वो रिक्शा वाला, फिर कैसे रिक्शा वाला उनको मिलता है, मतलब उनको रिसीव करने के लिए वहां से कोई जाता है तो वो कैसे उनको, उनके साथ भी कैसे वो चर्चा चलती है उनकी, ये भी हमने देखा। और फिर जब शिविर में पहुंचते हैं तो ये भी देखा हमने कि ऐसी कोई स्पेशल सेवा नहीं थी अभय के पास यात्रा से लेकर। तो इसीलिए इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि अभी जो, हाँ, जो शिविर है गौड़िया मठ का, तो उसमें जो टेंट है, एक टेंट उन्हें निर्धारित कर दिया गया। और उन्होंने सोचा कि अभी मैं गुरु महाराज का मैं अभी व्याख्यान सुनूंगा। तो एक सन्यासी द्वारा घोषणा होती है कि जो निकट का जो शेषशाही विष्णु भगवान का मंदिर है, शाम को वहां जाने का एक प्रोग्राम बन गया है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का अंतिम प्रवचन भी उसी वक्त होने वाला था, दूसरे दिन वो वहां से निकल जाने वाले थे। तो अभय ने सोचा अभी प्रश्न है मंदिर जाना या गुरु का प्रवचन सुनना। इसके ऊपर हमने बहुत चर्चा की इसके ऊपर कि गुरु का प्रवचन सुनना कितना इम्पोर्टेंट है। और इस तरह वो प्रवचन के लिए रुक जाते हैं और कोई प्रश्न नहीं है, तब उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा। कैसे प्रवचन सुनना चाहिए, ये हमें यहाँ से सीख मिली कि कैसे गुरु का प्रवचन हमें कैसे सुनना चाहिए। गुरु मीन्स ये नहीं कि सिर्फ दीक्षा गुरु, किसी किसी भी प्रवचन में हम बैठे हैं तो उसमें कैसे हमें अटेंटिवली, सबमिसिवली हमें कैसे सुनना चाहिए। दीक्षा के वक्त ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं कि अभय को जब अतुलानंद दास प्रभु वो उनको आगे कर देते हैं अभय को, तो तभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी बोलते हैं कि हाँ मैं इसको स्वीकार करूंगा, इसको दीक्षा दूंगा, क्योंकि ये मेरा प्रवचन जो है बहुत श्रवण करना उसको बहुत पसंद है और बहुत ही गंभीरता से ये मेरा प्रवचन सुनता है। तो ऐसे उन्होंने भी वो जान लिया। और फिर 21 नवंबर 1932 इलाहाबाद में ये दीक्षा का समारोह जो है, वो दीक्षा का समारोह होता है और अभय की दीक्षा लेने की इच्छा है। और फिर अ, जो अभी हमने देखा कि दीक्षा का, तो वहां पर व्यासासन में दीक्षा का समारोह वर्णन का भी हमने देखा कि कैसा व्यासासन था और कैसे उनके गुरु के शब्द थे और उनकी पहचान भरी जो दृष्टि थी, दोनों ही अभय के मन पर अंकित हो गई कि उन्होंने पहचान लिया था अभय को तुरंत। तो इस तरह और फिर अरविंद नाम जोड़ा गया दीक्षा के बाद, अभय चरणारविंद अभय चरणे, तो अभय चरणारविंद, ऐसा अरविंद नाम जोड़ा गया उनका। और इस तरह फिर हमने आगे देखा कि आध्यात्मिक गुरु से दूर रहने पर भी कैसे अभय ने घनिष्ठ संबंध बनाए रखा, कि आध्यात्मिक गुरु से दूर है फिर भी कैसे मैं सेवा कर पाऊँ इनका। तो बार बार वो गौड़िया मठ के भक्तों से बार बार मिलते थे। और फिर कि एक दिन वो सांप को मार डालो, ये भी हमने चर्चा की कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी एक दिन सांप के बारे में बोलते हैं कि इसको मार डालो, मोदे न साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। कि जब वो श्लोक अभय पढ़ते हैं तब पता चलता है कि हाँ ये जब भक्ति में बाधा ला सकता है तो ऐसे ऐसे प्राणी को मार डालना ही उचित है। और फिर ये जो चर्चा आती है सिंह गुरु का, तो ये प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि मेरे गुरु का योगदान, मेरे गुरु महाराज का योगदान कैसा है, ये सिंह गुरु है, कैसा योगदान है उनका इस प्रचार कार्य में। चैतन्य महाप्रभु के जीवित विश्व कोश है ये। तो इस तरह और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के गुणों के बारे में हमने देखा। और प्रभुपाद जी द्वारा गुरुदेव जो है उनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कैसे उनके उपदेश देते हैं, उपदेशों का भी अभी वर्णन आएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के गुण हमने देखे लास्ट टाइम, और अभी उनके जो उपदेश है उन उपदेशों के बारे में प्रभुपाद जी बताएंगे। तो ये हमारा ये सब सारांश था पिछला हमने चौथे अध्याय में जो भी पढ़ा। तो अभी यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे। श्री भक्ति सिद्धांत सिंह गुरु के नाम से विख्यात थे। आप पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा मते प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। तत्पर श्री प्रभुपाद द्वारा श्री भक्ति सिद्धांत सिंह गुरु के नाम से विख्यात थे। यदि वे किसी ऐसे व्यक्ति को देखते जिसके बारे में वे जानते थे कि वो निर्विशेषवादी मत का समर्थक है, तो वे उन्हें चुनौतीपूर्ण शब्दों में ललकारते हुए कहते, आपने
अपने मायावादी दर्शन से लोगों को धोखा क्यों दे रहे हो? वे अपने शिष्यों को प्राय समझौता न करने का उपदेश देते। किसी की चाटुकारी क्यों करते हो? वे कहते हैं, तुम्हें बिना किसी चाटुकारिता के सत्य का प्रतिपादन करना चाहिए। धन तो जैसे तैसे आएगा ही। श्रील भक्ति सिद्धांत वैष्णव दर्शन पर जब कभी लिखते या बोलते तो हमेशा दृढ़ रहते। उनके निष्कर्ष शास्त्र मतानुसार और तर्क प्रबल होते। लेकिन अभय कभी कभी अपने आध्यात्मिक गुरु को शाश्वत शिक्षा की अभिव्यक्ति ऐसे अनूठे ढंग से करते सुनते जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। भगवान को देखने की कोशिश मत करो, श्रील भक्ति सिद्धांत कहते, वरन ये सोचकर कर्म करो कि भगवान तुम्हें देखता है। श्रील भक्ति सिद्धांत मंदिरों के उन स्वामियों की निंदा करते थे जो श्री विग्रह का दर्शन एक धंधे के रूप में जीविका कमाने के लिए कराते थे। वे कहते, इससे सड़क का भंगी होना अधिक सम्मानजनक है, इससे सड़क का भंगी होना अधिक सम्मानजनक है। उन्होंने एक बंगाली उक्ति गढ़ डाली, सालग्राम द्वारा बादाम भंग, पंडे पुरोहित सालग्राम श्री विग्रह से बादाम तोड़ने वाले पत्थर का काम ले रहे थे। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति भगवान के सालग्राम के रूप या अन्य किसी श्री विग्रह का दर्शन धन कमाने के लिए करता है तो वो विग्रह को भगवान के रूप में नहीं देख रहा है, वरन जीविका कमाने के लिए उसे पत्थर समझ रहा है। अभय को राष्ट्रीयवादी नेता सुभाष चंद्र बोस के साथ अपने आध्यात्मिक गुरु के संबंध को जानने का अवसर मिला था। सुभाष चंद्र बोस स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उनके साथी थे। बोस इस बात से चिंताकुल होकर श्रील भक्ति सिद्धांत के पास आए थे कि वे धार्मिक जीवन के लिए शिष्यों को भर्ती कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद सुभाष चंद्र बोस मेरे गुरु महाराज जी के पास आए और बोले, तो आपने कितने ही लोगों को पकड़ लिया है, राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? मेरे गुरु महाराज जी ने उत्तर दिया, हाँ, राष्ट्रीयता का प्रचार के लिए आपको मजबूत लोगों की जरूरत है, लेकिन ये लोग बहुत कमजोर हैं। आप देख सकते हो कितने दुर्बल हैं, इसलिए उन पर नजर मत डालो, उन्हें कुछ खाने और हरे कृष्ण का कीर्तन करने दो। इस तरह उन्होंने बोस से अपने को दूर रखा। हरे श्री कृष्णा। भक्त सिद्धांत, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। राधारती माता जी। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ऐसा कहा करते थे कि जब वो दिन आएगा कि हाई कोर्ट के जज कृष्ण के भक्त बन जाएंगे और वैष्णव तिलक माथे पर लगाएंगे, तब वे मानेंगे कि श्री कृष्ण भावनामृत के प्रसार का उद्देश्य सफल हो रहा है। वे कहते थे कि ईसा मसीह शक्ति आवेश अवतार थे, भगवान की शक्ति से संपन्न अवतार। ये अन्यथा कैसे हो सकता है? वे कहते हैं कि भगवान के लिए हर वस्तु का बलिदान किया था। अपनी वेदतापूर्व भाषा में उन्होंने घोषणा की थी कि भौतिकतावादी आचरण का दिव्य लोक तक पहुंचना संभव नहीं, लेकिन कभी कभी अपने भाषणों में वे अपेक्षाकृत जन सामान्य की सरल भाषा का प्रयोग करते हुए कहते, सांसारिक विद्वान जो परम भगवान को अपनी इंद्रियों और बौद्धिक तर्क वितर्क से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, उस व्यक्ति के समान है जो बोतल के मधु का स्वाद बोतल की बाहरी परत को चाट कर पाने का प्रयत्न कर रहा हो। उनका कहना है कि धर्म के बिना दर्शन पूरा तर्क है और बिना दर्शन के धर्म केवल भावुकता है जो कभी कभी उन्माद बन जाता है। शील भक्ति सिद्धांत कहते थे कि सारा संसार केवल वंचकों और वंचितों का समाज है। वे उदाहरण देते हैं कि दुष्चरित्री स्त्रियां प्रायः कुछ तीर्थ स्थानों में साधुओं को फंसाने के विचार से जाती हैं, ये सोचकर कि उनसे संतान प्राप्त करना गौरवपूर्ण होगा, और भ्रष्ट पुरुष साधुओं की वेशभूषा इन दुष्चरित्र स्त्रियों द्वारा फुसलाए जाने की आशा से करते हैं। उनका निष्कर्ष था कि मनुष्य का उद्देश्य इस भौतिक संसार को छोड़कर भगवान के पास पहुंचना होना चाहिए, क्योंकि ये भौतिक संसार भले आदमी के रहने योग्य नहीं है। अब वे देखते हैं कि कोई शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु से भविष्य की किसी चीज के बारे में पूछता तो वे कभी ऐसा उत्तर न देते कि हाँ वो होगा या हम ऐसा करने जा रहे हैं।
प्रत्युक्त ये वे कहते, हाँ, श्री भगवान के कृष्ण की इच्छा हुई तो ऐसा हो सकता है। यद्यपि पहले अपनी युवावस्था में वे ज्योतिषी रह चुके थे और भविष्यवाणी किया करते थे, लेकिन बाद में उसे उन्होंने छोड़ दिया। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती आजीवन ब्रह्मचारी रहे और स्त्रियों के संग से उन्हें सख्त परहेज था। एक बार अभय अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ बैठे थे। उस समय एक अन्य शिष्य भी अपनी युवा स्त्री के साथ वहां उपस्थित हुआ। युवती ने शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती से पूछा कि क्या मैं आपसे एकांत में बात कर सकती हूँ? उन्होंने कहा, नहीं, जो कुछ कहना हो तो तुम यहाँ ही कहो, मैं एकांत में तुमसे नहीं मिल सकता। अभय इससे बहुत प्रभावित हुए। शील भक्ति सिद्धांत की अवस्था तब 60 वर्ष की लगभग थी और वो युवती उनकी पोती होने योग्य थी। तब भी किसी स्त्री से एकांत में बात करना उन्हें स्वीकार न था। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी महाराज जी के गुणों के बारे में देखा। अभी उनके उपदेश क्या थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके उपदेशों को भी सुनना। प्रभुपाद जी खुद इनके उपदेशों को यहाँ पर बता रहे हैं कि ये मायावादी दर्शन निर्विशेषवादियों को चुनौतीपूर्ण ढंग से ये ललकारते क्या कि क्यों अपने मायावादी दर्शन से लोगों को धोखा दे रहे हो तुम। अपने शिष्यों को भी वो समझाते कि समझौता नहीं करना है, कि हमें समझौता नहीं करना है, किसी की चाटुकारिता नहीं करनी है। क्योंकि क्या हम क्या करें कि भक्त यानी भिखारी नहीं है। भक्त 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 कोई लक्ष्मी मांग रहा है या फिर वो ऐसा दिख रहा है कि सफेद कपड़े या फिर सैफरॉन कलर के कपड़े पहने हुए ऐसा दिख रहा है, गरीब सा दिख रहा है, तो ऐसा नहीं कि भिखारी है। वो भक्त क्या है, वो भगवान का भक्त है। वो प्रचार कर रहा है, भगवान का प्रचार कर रहा है। तो वैसे संपत्ति के लिए या फिर लक्ष्मी दान के लिए उसको चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए। बिना किसी चाटुकारिता के निरे सत्य, जो सत्य है, जो शास्त्रों का सार है, जो देना है वो प्रचार करना है। धन तो जैसे तैसे आ ही जाएगा, वो धन का चिंता नहीं करनी है। क्योंकि जैसे ही भगवान की प्रसन्नता हेतु कार्य किया जाएगा तो वो सारे समस्याएं दूर हो जाएगी। भगवान ही दूर कर देते हैं और फिर भगवान ही सब आयोजित कर देते हैं। ये लीलामृत में ही हमें ये सब में देखने को मिलेगा कि कैसे धीरे 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 परिस्थिति बनती गई। और श्री प्रभुपाद जी जो 70 वर्ष की आयु में 10 साल में 108 मंदिर की स्थापना किए, कैसे ये सब भगवान का आयोजन था। शुरू शुरू में वो नहीं पता चलता हमें, ये भगवान का आयोजन है। वो परीक्षा, वो तपस्या, वो साधना, वो प्रयास जो है वो एक भक्त को करना पड़ता है। भगवान तो देने के लिए तुरंत दे देंगे, लेकिन वो हमारे तरफ से क्या प्रयास है फिर। तो भगवान ये देखते हैं कि कितना उसमें सिंसेरिटी कितना है, कितना करना चाहता है ये मेरे लिए। तो ये भगवान देखना चाहते हैं और भक्त को भी चाहिए कि वो पूरा 100% वो अपना पूरा प्रयास लगाए। जैसे दामोदर लीला में हम देखते हैं, वो तो साक्षात भगवान की माँ यशोदा मैया, उनको भी भगवान भगाए अपने पीछे। पसीना पसीना हो गई वो यशोदा मैया और फिर जाकर भगवान बन गए। तो इस तरह तो वैष्णव दर्शन पर लिखते या बोलते ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी तो हमेशा दृढ़ रहते अपने जो शास्त्रों के निष्कर्ष है उसके ऊपर। वो तर्क जो था उनका प्रबल था और अपने शिष्यों को भी यही समझाते थे कि चाटुकारिता नहीं करनी है या फिर शास्त्रों का जो तर्क है उसको हमें नहीं चेंज करना है, शास्त्रों के सिद्धांतों पर टिके रहना है। कि आगे यही बोल रहे हैं कि बिना सिद्धांत के अगर दर्शन के पीछे भागोगे तो फिर वो उत्पात मचा देगा। तो इस तरह तो इसीलिए शास्त्रों के तर्कों पर सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। शास्त्रों के सिद्धांत है, कभी कभी लगता है कि हाँ बहुत भाव में है, हम भक्ति कर रहे हैं तो बहुत हम कभी कभी ऐसा लगता है कि भाव हमें भाव तो जागृत हो गया, ये सब तत्व और ये सिद्धांत भगवत गीता का भागवतम का पढ़ना क्यों जरूरी है। 5th कैंटो में इतना कॉस्मोलॉजी है वो पढ़ना क्यों जरूरी है। 2nd 3rd कैंटो में इतना क्रिएशन और सब क्रिएशन का दिया है वो क्यों पढ़ना जरूरी है। वो तो हम 10th कैंटो में है, भगवान की लीला है, उसमें भी रास पंचाध्यायी अध्याय है, वो पढ़ेंगे तो भाव जागृत हो जाएगा। फिर वो उत्पाद मचा देगा, वो भक्ति में आगे नहीं पतन भी हो जाएगा और वो उत्पाद मचा देगा। तो इस तरह तो ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांतों को तत्वों को समझना बहुत जरूरी है।
वदंती तत्तत्त्वविदस्तत्वम, तत्वों से जानना है भगवान को। क्या? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, तीनों तत्वों को जानना है, ब्रह्म, भगवान, परमात्मा, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो इस तरह कि ये इसे यही उपदेश था भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का, कि सिद्धांत को भी पढ़ना, सिद्धांतों को भी जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना दर्शन करना। तो इस तरह और बहुत सुंदर बात भी बताते हैं उसको आगे। और फिर बताते हैं कि भगवान को देखने की कोशिश मत करो। ये उपदेश है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के हमारे लिए। तो प्रभुपाद जी भी उस उपदेशों से, इन उपदेशों से वो भी सीख रहे हैं, और हमारे लिए लीलामृत में आया है, यानी हमारे लिए भी यही उपदेश है। भगवान को देखने की हमें कोशिश नहीं करनी है। हम ना ही भौतिक इंद्रियों से हम ना ही भगवान को देख सकते हैं। कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिया, भक्ति रसामृत सिंधु में आता है कि श्री कृष्ण का नाम आदि जो है न भवेत ग्राह्यम इंद्रिया, वो ग्राह्य नहीं है हमारी भौतिक इंद्रियों द्वारा, लेकिन सेवन मुखे ही जीवा दो। जैसे जीवा का उदाहरण दिया, सेवा में जैसे ही लग जाएगा स्वयं एवं स्फुरित्याद, वो स्वयं स्फुरित हो जाएंगे भगवान। तो कैसे सेवा में लगाना है हमें इंद्रियों को? हमें भगवान को देखने की कोशिश नहीं करनी। हम इंद्रियों को जितना सेवा में लगाएंगे वो भगवान स्वयं स्फुरित हो जाएंगे, वो भगवान फिर देखने की कोशिश करेंगे। हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए, हमारे कार्य कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, हमारा प्रयास इतना होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता है तो कि भगवान देखने के लिए आतुर हो जाए कि कौन है मेरा भक्त जो ऐसा सेवा कर रहा है। तो इस तरह ये बोल रहे हैं। और एक बंगाली उक्ति वो गढ़ डालते हैं कि शालिग्राम द्वारा बादाम भंग। अब ये तो हिंदी में है, शायद बंगाली में इसका कुछ अलग होगा। अगर किसी को पता है जो बंगाली है, यहाँ पर ये उक्ति और किसी को पता है तो आप बता सकते हैं ये बंगाली में। शालिग्राम द्वारा बादाम भंग करना, यानी इसका उपमा क्यों दिया गया है यहाँ पर कि जैसे जो पंडे पुरोहित है वो क्या कर रहे हैं, शालिग्राम का विग्रह, भगवान का विग्रह तो मंदिर में रखे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उससे पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक किसी को शालिग्राम से क्या करना है वो पता नहीं, बादाम फोड़ने के लिए वो यूज कर रहा है। वैसे ही भगवान के विग्रह क्यों स्थापित है, उनकी सेवा करनी है, उनका नाम का प्रचार करना है, ये उसके पीछे का उद्देश्य होना चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो यही उपदेश था उनका कि इस तरह नहीं करना है, पैसे के पीछे नहीं भागना है। तो इस तरह और फिर आगे का उपदेश ईसा मसीहा के बारे में वो बताते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी की भक्ति। वो क्या है कि कि एक शक्तावेश अवतार है ईसा मसीह की। अन्यथा ये कैसे हो सकता है कि वे कहते हैं कि उन्होंने भगवान के लिए हर वस्तु का बलिदान कर दिया। इस तरह वो भी शक्तावेश अवतार बता रहे हैं इनको। और फिर उनका कहना था कि धर्म के बिना दर्शन कोरा है, और बिना दर्शन के धर्म केवल भावुकता है। कि तत्व से सिद्धांत से जानते नहीं कोई भी, और सिर्फ धर्म का पालन कर रहे कि हाँ मेरे धर्म में ये बताया है वो बताया है, वो क्या है, वो सिर्फ भावुकता है। क्योंकि भक्ति कैसे करनी है, भक्ति का विधि विधान क्या है, यही नहीं पता। भावुकता से वो फिर क्या हो जाएगा, कभी वो भाव आ जाएगा, कहीं नहीं कभी नहीं आ जाएगा। कभी भक्ति कर पाएंगे कभी नहीं कर पाएंगे, या फिर भक्ति कर भी रहे हैं तो पता नहीं, या फिर यहाँ वहां डोल रहे हैं, ये भी भक्ति है क्या, वो भी भक्ति है क्या, कहीं एक जगह पर श्रद्धा स्थापित नहीं हुई है कि चलो किसी और ने बोल दिया ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। नहीं, भक्ति यानी भगवान की भक्ति करना सही विधि विधान से। इसीलिए धर्म धर्म और दर्शन ये दोनों जरूरी है यहाँ पर। बिना दर्शन के धर्म केवल भावुकता है, और धर्म के बिना दर्शन केवल कोरा है। तो इस तरह और फिर वे कहते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जो सारा समाज केवल वंचकों और वंचितों का समाज है। उदाहरण देते हैं दुष्चरित्र स्त्रियों का। और जो कामी पुरुष है वो साधुओं की वेशभूषा में तीर्थ स्थान में तो जाकर रहता है, लेकिन वो संग करता है स्त्रियों का। तो वो खुद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी अपने आचरण में ऐसा दिखा रहे हैं कि वो अपने पोती के एज की जो तरुणी है उससे भी वो एकांत में मिलने के लिए मना करते हैं। इस तरह वो खुद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज युवावस्था में ज्योतिष ज्योतिष पढ़ चुके थे। वो उन्होंने उन्होंने सूर्य सिद्धांत, हमने पहले भी चर्चा की थी कि इसीलिए सिद्धांत उनका नाम पड़ा सिद्धांत सरस्वती। क्यों? क्योंकि उन्होंने सूर्य सिद्धांत के ऊपर उन्होंने एक कमेंट्री लिखी। उन्होंने पूरा ज्योतिष विज्ञान और
वैदिक कॉस्मोलॉजी के ऊपर उन्होंने लिखा, ज्योतिष शास्त्र का उनको नॉलेज था। कभी कभी भविष्यवाणी किया करते थे, लेकिन उसको भी उन्होंने बाद में छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्ति के ऊपर जोर डाला, सिद्धांत तत्वों से। हाँ, सिर्फ भावुकता नहीं या सिर्फ दर्शन नहीं, धर्म और दर्शन दोनों के ऊपर उन्होंने जोर दिया। इस तरह तो कोई पूछते भी उनको, हाँ, कि कुछ पूछते भी कि क्या ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये होगा वो होगा, हाँ, कि शिष्यों को पता था कि ये ज्योतिष शास्त्र जानते हैं, तो वो क्या उत्तर देते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी? कृष्ण की इच्छा हुई तो ऐसा हो सकता है, अगर कृष्ण चाहेंगे तो ये जरूर होगा। फिर वो ज्योतिष शास्त्र का वहां पर नहीं देते थे तर्क अपना, वो बोलते थे कृष्ण की, क्योंकि कृष्ण को वो स्थापित करना था उनको। भगवान श्री कृष्ण का जो आयोजन होना चाहिए, या फिर भगवान कृष्ण का जो प्लान होगा, उसी प्लान के अनुसार सब कुछ होगा, ये वहां पर स्थापित कर रहे हो। भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा स्थापित कर रहे हैं। इस तरह वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे और स्त्रियों के संग से उन्होंने सख्त परहेज किया। वो चाहते थे कि उनके शिष्यों को भी वो सन्यासी बनाना चाहते थे। लेकिन ये भी नहीं था कि गृहस्थों के प्रति, कि वो निंदक नहीं थे, कि हाँ गृहस्थ भी है लेकिन कृष्ण भावना भावित है, तो वो उसकी सराहना करते थे। इस तरह और ये हमने देखा। और फिर सुभाष चंद्र बोस, कि सुभाष चंद्र बोस भी एक बार भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती महाराज जी के पास गए। उनको पता चला कि युवा युवा पीढ़ी जो है यहाँ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है। तो सुभाष चंद्र बोस का तो नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा। तो ये पहुंच गए अपने, सुभाष चंद्र बोस को लगा कि यहाँ पर युवा यहाँ से जाने से अच्छा है कि स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो जाए प्रचार के लिए। तो वहां पर जाकर बोलते हैं ये कि आपने कितने लोगों को पकड़ लिया है, राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं वो। तो वहां पर गुरु महाराज उत्तर देते हैं कि आपको तो हट्टे कट्टे मजबूत जवानों की आपको जरूरत है आंदोलन के लिए, मेरे तो भक्त क्या है, वो तो देखो कमजोर है बहुत, उनको करने दो, उनको थोड़ा प्रसाद खाने दो और थोड़ा उनको हरे कृष्ण कीर्तन करने दो, क्यों नजर डाल रहे हो उनके ऊपर? तो इस तरह, और उनकी इच्छा थी कि हाई कोर्ट का भी जज है वो कृष्ण भावना भावित बन जाए, वो भी कृष्ण का भक्त बन जाए, तिलक लगाए, और कृष्ण भावनामृत का तब जाकर जो है प्रसार का उद्देश्य है, तब जाकर सफल हो जाएगा। ये वो चाहते थे कि हर कोई कृष्ण भावना भावित हो, हर कोई कृष्ण का भक्त हो, चाहे हाई कोर्ट का अधिकारी हो या फिर निम्न जन्म या फिर नीचे के जाति का भी हो, कोई भी हो, तो वो सब जो है भगवान के भक्त बनने चाहिए। ईसा मसीहा को हमने देख लिया, उन्होंने क्या बताया था। आगे का पढ़ेंगे माता जी। हरे कृष्णा। अनंत दया माधवी माता जी। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। पढ़िए माता यहाँ जी। से पढ़ना ना, वे ब्रह्मचारी। ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वे ब्रह्मचारियों को गौड़ीय मठ की पवित्रता और पुस्तकें बेचने के लिए बाहर भेजते, और यदि कोई ब्रह्मचारी केवल एक या दो प्रतियां ही बेच पाता, तब भी वे बहुत प्रसन्न होते और कहते, तुम कितने अच्छे हो, कोई लेख प्रकाशन योग्य है या नहीं, इसका विचार करने में वे इस बात की गणना करते कि कृष्ण या चैतन्य शब्द उसमें कितनी बार प्रयुक्त हुआ है। यदि ये पवित्र नाम उसमें पर्याप्त बार आए होते, तो वे कहते, ठीक है, इसलिए यह लेख छप सकता है। वे बंगाली में कहते, प्राण अच्छे यार से हेतु प्रचार, अर्थात जीवन प्रचार के लिए है, मृत मनुष्य प्रचार नहीं कर सकता। जब उनके कुछ प्रचारकों ने, जो कीर्तन तथा प्रचार करने के लिए गए थे, बताया कि उनकी सभा में कोई नहीं आया, तो शील भक्ति सिद्धांत ने उत्तर दिया, कोई हर्ज नहीं, चारों दीवारें तुम्हें सुनेंगी, यही पर्याप्त है, निराश न हो, कीर्तन करते जाओ। और इस बात पर टिप्पणी करते हुए कि उनके कुछ शिष्य अलग हट गए हैं, उन्होंने कहा, कुछ सैनिक तो मरेंगे ही, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि उनके शिष्य आराम की जिंदगी बिताएं। एक बार एक शिष्य की आलोचना उन्होंने यह कहकर की थी कि वह आराम पसंद है, एकांत में कठोर जीवन का अभ्यास भी उन्हें पसंद नहीं था। अपना बनाया एक गीत वे गाया करते थे, मन तुम किसेर वैष्णव। मेरे प्यारे मन, तुम किस तरह के वैष्णव हो। हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी जैसे महान संतों की नकल करते हुए तुम एकांत में हरे कृष्ण गा रहे हो, लेकिन सचमुच तुम्हारा ध्यान स्त्रियों और धन पर केंद्रित है। तुम्हारे अंदर कुवासनाएं भरी हैं, इसीलिए तुम्हारा भजन केवल प्रवचन है।
वे शिक्षा देते थे कि यदि कोई भक्त नगर में प्रचार करने के स्थान पर एकांत में चिंतन करता है, तो वह महान संतों की नकल करके लोगों को इस आशा में धोखा दे रहा है कि इससे उसे सस्ती प्रशंसा प्राप्त होगी। इसीलिए भक्ति सिद्धांत किसी ऐसे स्थान में गौड़ीय मठ की शाखा नहीं खोलना चाहते थे जो अच्छी तरह आबाद ना हो। अभय अपने आध्यात्मिक गुरु को हर अवसर पर सुनते, परंतु वे उनके सामने कोई दार्शनिक जिज्ञासा शायद ही कभी रखते। उन्हें केवल सुनना पसंद था। शिला प्रभुपाद, मैं अपने आध्यात्मिक गुरु से कभी कोई प्रश्न न पूछता, अतिरिक्त इस प्रश्न के कि मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण, बंदे। मतलब रुकना है यहाँ पर। हरे हाँ कृष्ण। हाँ हाँ जी, हरे। हरे कृष्ण। तो बहुत धन्यवाद। सुंदर यहाँ उपदेश सुनने को मिलते हैं कि क्या होना चाहिए एक हम एक भक्त का जो है वो क्या हेतु है। प्राण आछे यार से हेतु प्रचार, प्राण ही मिला, प्राण है तब तक क्या करना है, हेतु क्या होना चाहिए प्रचार का। जीवन है तब तक प्रचार ही करना चाहिए। मृत मनुष्य प्रचार नहीं कर सकता, या फिर प्रचार नहीं कर रहा है तो एक तरह से मृत ही है वो। एकांत में भक्ति कर रहा है तो वो मृत प्राणी की तरह ही है। कि भक्तों के साथ जाकर प्रचार करना है, कीर्तन करना है। तो इस तरह। और अ, और जब गौड़ीय मठ की पत्रिका और पुस्तकों की प्रति कोई ब्रह्मचारी एक दो ही बेच कर आता तो वो खुश होकर कहते, अरे वाह तुम कितने अच्छे हो, एक एक कम से कम एक और दो तो तुमने बेची। या फिर कोई लेख योग्य है या नहीं प्रकाशन के लिए, इसका गणना कैसे करते थे वो, उसको कैसे अप्रूव करते थे। कोई लेख छपना है तो वो देखते थे कि कृष्ण या चैतन्य शब्द कितनी बार आ रहा है, पर्याप्त मात्रा में ज्यादा से ज्यादा आ रहा है, उनको चाहिए उतना तो ठीक है ये छाप दो। फिर वहां पर कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु का नाम उसमें बहुत बार आ गया है तो ऐसे। और ये तो प्रचार का हमने देखा। और फिर अपना बनाया गीत गाया करते थे। बहुत सुंदर गीत है ये। हाँ कि अ, एकांत भक्ति के बारे में है। उसको हम देखते हैं। वो नहीं चाहते थे क्या कि उनके शिष्य जो है आराम की जिंदगी बिताए, कि मंदिर में तो ज्वाइन कर लिए लेकिन आराम से रह रहे हैं। नहीं, जीवन प्रचार के लिए है। उनका उपदेश था कि प्रचार करना है। हाँ? वो आलोचना करते थे। उन्होंने ये कहकर आलोचना की कि एक बार एक शिष्य ने आलोचना की कि एक जो है वो आराम पसंद है। तो वो बोल रहे थे कि एकांत में कठोर जीवन का अभ्यास भी उन्हें पसंद नहीं था। वो गीत गाते थे अपना ही। बहुत सुंदर गीत लिखा है। और इसके ऊपर हमारे हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज जी ने उसके ऊपर अपना बुक भी लिखा है, कमेंट्री लिखी है, वैष्णव के करके। बहुत सुंदर ये भजन आता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का। दुष्ट मान तुम्ही किसेर वैष्णव, दुष्ट मान तुम्ही किसेर वैष्णव, प्रतिष्ठार्थ रे निर्ज निर्घरे, प्रतिष्ठार्थ रे निर्ज निर्घरे, तव हरि नाम केवल कैत, तव हरि नाम केवल कैत, दुष्टमान तुम्ही किसेर वैष्णव, जडेर प्रतिष्ठा शुकरेर विष्ठा, जडेर प्रतिष्ठा शुकरेर विष्ठा, जानो ना कि ताहा मायार वैभव, जानो ना कि ताहा मायार वैभव, कनक कामिनी दिवस यमिनी, कनक कामिनी
दिवस यमिनी भाविया की काजा नित्य से शब दुष्टमान तुम्हें किसे वैष्णव। क्या बोल रहे हैं? दुष्ट मन, किस प्रकार के वैष्णव हो तुम? हाँ, किस प्रकार के? हाँ, मन क्या कर रहा है मेरे प्यारे प्यारे मन? हाँ, किस प्रकार के वैष्णव हो? और कि हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी जैसे महान संत एकांत में जाकर वो भक्ति कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इन महान संतों की, हमारे छठ गोस्वामी या महान आचार्यों की हमें नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन उतना हमारा मन नियंत्रण में नहीं है, इतना हमारा हृदय का शुद्धिकरण नहीं हुआ है। तो हमारे लिए जरूरी है कि शुद्ध भक्तों के संग में रहकर, भक्तों के संग में रहकर हमारे मन को, हृदय को हम निर्मल करें। हाँ, और इस कि क्यों तुम ऐसे एकांत में हरे कृष्ण गा रहे हो? तुम्हारा ध्यान वास्तव में कनक, कामिनी स्त्रियां और धन पर केंद्रित हो रहा है। तुम्हारे अंदर कुवासनाएं भरी हुई है। तो इसलिए तुम्हारा भजन केवल प्रवंचना है, ऐसा वो गाना गाते थे और अपने शिष्यों को भी ऐसे ही समझाते थे कि एकांत में मंदिर ज्वाइन कर लिया है, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आराम से बैठना है। या ना ही वो मठ ऐसी जगह पर स्थापित करना चाहते थे कि जहां पर अच्छी तरह वो जो परिसर है वो आबाद ना हो, यानी आबादी वाले स्थान पर वो अपना मठ को स्थापित करते थे, ताकि ये जो शिष्य है एकांत में, अगर दूर दराज कहीं पर अगर वो मठ स्थापित भी कर सकते थे, तो वहां पर ये भक्त लोग क्या करेंगे? एकांत में जो आराम, मंदिर में आराम से बैठकर ये भक्ति करेंगे। लेकिन जीवन का सही उद्देश्य, असली उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य ही यही है, भक्ति सिद्धांत। और प्रभुपाद जी ने वही किया, उसी को धारण किया, उसी उपदेश को, क्या प्रचार करना। प्रभुपाद जी वृंदावन में रह रहे थे आराम से, हाँ, राधा दामोदर मंदिर में बहुत अच्छे से उनका साधना और सब चल रहा था, ग्रंथ भी लिख रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? वृंदावन छोड़कर वो पाश्चात्य देशों में चले गए मंदिरों की स्थापना करने के लिए। हाँ, कितने बार तो प्रभुपाद जी आगे आपको देखने को मिलेगा कि वो कितने बार ही उनकी तबीयत इतनी खराब हुई कि वृंदावन आते थे और जैसे ही उनको अच्छा तबीयत ठीक हो जाए फिर से वो जाते थे प्रचार के लिए। तो इस तरह अपने भक्तों को भी प्रभुपाद जी ने, जो भी उनके साथ बाद में जुड़े, उनको भी उन्होंने यही बताया कि एक तो फॉरेन के शिष्य थे उनके प्रभुपाद जी के, वो बोले प्रभुपाद जी मुझे तो वृंदावन में रहना बहुत पसंद है। जैसे ही प्रभुपाद जी ने सुना तुरंत वहां से हटा दिया, बोले नहीं अभी तुम्हें जाना पड़ेगा तो अभी तुम्हें प्रचार के लिए यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। तो इस तरह कार्य क्या है हमारा कि किसी भी मंदिर से जुड़िए। हमारे प्रभुपाद जी का उपदेश है, उनके भी गुरु महाराज का यही उपदेश है, प्रचार करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। भगवान के नाम का प्रचार करना। विग्रह सेवा तो विग्रह है ही, लेकिन उसको जैसे वो जो उन्होंने बंगाली जो उन्होंने जो वो मुहावरा सुनाया कि उसको बादाम तोड़ने, बादाम भंग करना, तो ऐसे नहीं है हमारे लिए विग्रह कि हम बस मंदिर में जाकर विग्रह के सामने बैठे रहे, हाँ, और या फिर वो विग्रह मंदिर बनाकर वहां पर पैसा ही कमाए। नहीं, हमारा मूल उद्देश्य है जीवन का प्रचार करना। मंदिर में तो हम सेवा करते ही, लेकिन मूल उद्देश्य क्या है? वही भगवान का नाम, यश, कीर्ति है, उसका हमें प्रचार करना है और लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि भगवान ने हमारे लिए यही सेवा दी है, हमारे गुरुओं के द्वारा हमें यही सेवा दी है कि और प्रचार करो, और जो बद्ध जीव है उनको और भगवान की भक्ति में लगाओ। तो इस तरह महाप्रभु का आंदोलन ही है प्रचार। यार देखे तार कहे कृष्ण उपदेश, कि जहां पर भी हम जाए हमें कृष्ण का उपदेश करना है, इस तरह। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के कुछ उपदेश थे, आगे हम पढ़ेंगे। और माता जी। हरे कृष्णा पूर्णेश्वरी प्रेमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा। अगले सदन दो एक साथ हो गए थे। बॉस की लेबोरेटरी के लिए उन्होंने अच्छा काम किया था और दूसरी कंपनियां भी उन्हें अपना एजेंट बनाना चाहने लगी थी। अभी को धनाढ्य बनने की आशा थी। श्री प्रभुपाद मेरे गुरु महाराज ने आज्ञा दी तुम यह करो, पर मैंने सोचा कि पहले मैं धनाढ्य बन जाऊं, तब मैं करूंगा। आरंभ में मैं सोचता मेरे शिष्य बंधुओं ने संन्यास ले लिया है, वे घर घर भीख मांग रहे हैं, मैं भीख क्यों मांगू? पहले धन कमा लूं, तब श्री कृष्ण भावनामृत का प्रचार आरंभ करूंगा। भारत में दवाइयां बनाने की सबसे बड़ी कंपनी
बंगाल केमिकल ने अभय से एक प्रस्ताव किया, किंतु जब कंपनी ने उनकी सभी शर्तों को नहीं माना, तब उन्होंने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। यद्यपि बाद में इसका उन्हें दुख हुआ, तो भी लक्षण अच्छे थे। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वे भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक होंगे, और डॉक्टर कार्तिक बॉस ने उनके ससुर से कहा था कि वे बहुत कुशाग्र बुद्धि व्यक्ति हैं। लेकिन दूसरे प्रकार के लक्षण भी थे। अपनी विस्तृत यात्राओं से उन्होंने बहुत से ग्राहक बना लिए थे। उनसे उतने ही भुगतान भी प्राप्त करने थे। बहुत से ग्राहकों से भुगतान आने से में देर होने लगी। उधर अभय पर कर्ज पड़ने लगा। बॉस लेबोरेटरी के 10,000 रुपए उन पर चढ़ गए। उनके शत्रु भी थे। जो व्यक्ति अभय के स्थान पर कलकत्ता में बॉस लेबोरेटरी का मैनेजर बना था, वह बॉस को उनके खिलाफ भड़काने लगा। उसने बॉस को भड़काया कि अभय बहुत अधिक स्वतंत्र हो गए हैं। उनके बारे में सुना गया कि वे बंगाल केमिकल से वार्ता चला रहे हैं, और जो इतना अधिक कर्ज उनके ऊपर हो गया है, उसका कारण नए मैनेजर के अनुसार प्रधान कार्यालय के प्रति उनमें स्वामी भक्ति का अभाव है। कार्तिक बॉस का रूप अभय के प्रति अनुकूल बना रहा, लेकिन जब कर्ज के कारण उन्हें अधिक आर्थिक कठिनाई होने लगी, तो जांच के लिए वे इलाहाबाद गए। प्रयास फार्मेसी में उनकी बात डॉक्टर घोष से हुई, जिन्होंने कहा कि वे बहुत ईमानदार व्यक्ति है, उनका कोई दोष नहीं है। विश्वास करके उन्होंने औषधि विक्रेताओं को दवाइयां उधार पर दी, लेकिन वे धन वसूल नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर घोष बोले, बहुत ठीक, लेकिन मैं बराबर उधार नहीं चला सकता। अभय ने कार्तिक बॉस के साथ पूरा हिसाब किया, और दोनों सहमत हुए कि मामले को निपटाने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि डॉक्टर बॉस प्रयाग फार्मेसी और अभय का सारा हिसाब किताब स्वयं ग्रहण कर लें। इस तरह अभय कर्ज से तो मुक्त हो गए, लेकिन बेकार भी हो गए। अतलानंद ब्रह्म। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ये और अभी अभय की जिंदगी में एक और नया मोड़ आ गया है, अभय का बेकार होना। कि हाँ, एक तो पीछे का थोड़ा सा हमारा बच गया कि जब भी अभय भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से अपने गुरु को हर अवसर पर वो सुनते रहते, लेकिन सुनते थे तो वो कभी भी आध्यात्मिक गुरु से कभी कोई प्रश्न नहीं पूछते थे, लेकिन सिर्फ उनका क्या था, इस प्रश्न के एक ही प्रश्न था, मैं आपकी सेवा कैसे करूं। और यही सेवा करने के चक्कर में उनको क्या लगा कि अभी फिर से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का इतना वर्णन होने के बाद अभी फिर से हम लौटेंगे अभय के जीवन में। बीच में ये सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का महिमा हो रहा था, उनके गुण, उनके लक्षण और उनके उपदेश। अभी फिर हम अभय की जिंदगी में अभी लौटेंगे कि जो कारोबार था उनका, प्रयाग फार्मेसी, विख्यात हो गए थे। उनको शुरू में लगा कि उनके जो गुरु भाई थे, दीक्षा होने के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया, और वो क्या कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं घर घर जाकर। मैं क्यों भीख मांगू, उनको लगा मेरा तो अच्छा खासा बिजनेस है, विख्यात भी हो रहे हैं। तो उनको लगा कि पहले धन कमा लूं, अच्छे से सेटल, जैसे हम लोग भी बोलते हैं ना कि नहीं अच्छे से हम सेटल हो जाएंगे 40-50 साल तक, थोड़ा सा फ्यूचर का भी प्लान कर लेंगे और फिर अच्छे से भक्ति करेंगे हम। नहीं, कृष्ण की योजना उसके पीछे अलग होती है। कृष्ण की योजना क्या है, वो एक भक्त के जीवन में, वो हमें नहीं, भक्त को नहीं पता होता। तो इसीलिए जब भी ये चांस मिले वो भक्ति कर लीजिए, सेवा कर लीजिए, बाकी योजना, अपनी योजना उसमें नहीं हमें डालनी है, क्योंकि वो कृष्ण की योजना है। उनको लगा कि मैं पहले धन कमा लूं, इससे मैं गौड़ी, और ऐसा भी नहीं कि धन खुद के लिए स्वयं के लिए कमाना था उनको लगा था कि गौड़ी मठ में मैं कुछ सहायता भी दे पाऊं, और जो पारिवारिक का मेरे ऊपर जिम्मेदारी है वो भी मैं साथ ही साथ उसको भी मैं निभा पाऊं। बच्चे हैं, वाइफ है, या फिर उनकी माता है, या फिर उनकी बहन और उनका बेटा, बहन का बेटा भी उनके साथ में रहता था इलाहाबाद में। हाँ, तो उनको लगा कि ये जिम्मेदारी है वो भी निभा लूं, और साथ ही साथ गौड़ीय मठ में भी मैं, धन मेरे पास होगा तो उनको भी मैं सहायता कर सकता हूँ। और जो भारत में जो दवाई बनाने की बहुत बड़ी कंपनी थी बंगाल केमिकल, तो उससे वो उनको एक ऑफर आई, और अभय की शर्तों को कंपनी ने माना नहीं, डील भी फाइनल नहीं हुई वो। लेकिन इसके बीच में ही क्या हुआ, पॉलिटिक्स शुरू हुआ। हाँ, रहता है ना, बिजनेस जैसे ही बड़ा बनने लगता है, तो उसमें पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है, ऐसे कूटनीति शुरू हो जाती कि एक दूसरे को नीचे खींचना। एक तो पहले ही
बोस लेबोरेटरी में पहले ही जब अभय को गौर मोहन डे जी के वजह से जो उनको ऊपर की पोस्ट मिली थी, तो वैसे ही वहाँ के डॉक्टर बोस के वो लेबोरेटरी में जो पुराने जो थे कर्मचारी, वो तो ईर्ष्या करते ही थे कि ये पीछे से आया ये लड़का, और इसको हम तो कितने, हमने ये भी पढ़ा कि हम तो कितने ही सालों से अभी जॉब कर रहे हैं, हम तो सीनियर है, फिर भी इसको इतना बड़ी पोस्ट पर कैसे बिठाया गया। तो वो पॉलिटिक्स शुरू हो गया अभी। कि बहुत ग्राहक तो बन गए, डील तो फाइनल नहीं हुई थी ये बंगाल केमिकल्स कंपनी से, लेकिन उनका जो प्रयाग फार्मेसी थे, तो बहुत ग्राहक उन्होंने बना तो लिए। हाँ, बिजनेस तो शुरू हो गया, लेकिन जो पैसा वसूल करना था वो पैसा वसूल नहीं कर पाए अभय, और खर्च बढ़ने लगा अभय के ऊपर। बोस लेबोरेटरी का उनके ऊपर 10,000 उन पर चढ़ गए, बोस लेबोरेटरी के। क्यों? क्योंकि प्रयाग फार्मेसी में जो भी दवाई आती थी वो बोस लेबोरेटरी से, वो वहां पर आती थी प्रयाग फार्मेसी से। कुछ कुछ वो वहां पर भी करते थे, लेकिन कुछ कुछ वो बोस लेबोरेटरी से आती थी। और फिर इस तरह उनके ऊपर 10,000 रुपए का उन पर कर्ज चढ़ गया। अभय के कुछ कुछ शत्रु भी थे, जैसे मैंने बताया कि पॉलिटिक्स शुरू हो गया, कि जो व्यक्ति कलकत्ता में अभय की जगह पर मैनेजर बना था, पहले अभय मैनेजर थे, तो अभी इलाहाबाद आए तो वो कलकत्ता में जो मैनेजर बना था उसी ने ये कारस्तान शुरू किया। क्या वो डॉक्टर बोस को अभय के अपोजिशन में वो भड़काने लगा, वो डॉक्टर बोस को उसने क्या भड़काया कि अभय बहुत अधिक स्वतंत्र हो गया है। अभय बंगाल केमिकल से वार्ता चल रही है उनकी, कहीं और दूसरी कंपनी से भी टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। अब ऐसा उसने गलत फहमी उसमें डाल दी वो डॉक्टर बोस के दिमाग में। और फिर कार्तिक बोस का रुख जो है वो अभय के प्रति तो अनुकूल था, लेकिन जब कर्ज के कारण जब आर्थिक कठिनाई होने लगी तो उन्होंने सोचा कि अभी जांच के लिए इलाहाबाद जाना पड़ेगा। तो इलाहाबाद गए वो, प्रयाग फार्मेसी में उनकी बात डॉक्टर घोष से हुई। जो डॉक्टर घोष इलाहाबाद में जो उनके पार्टनर बने थे अभय के, एक डॉक्टर भी थे और पार्टनर भी थे वो। तो डॉक्टर बोस से उन्होंने बात की, ये घोष ने। और डॉक्टर घोष ने कहा, जो इलाहाबाद के पार्टनर थे, ये डॉक्टर बोस जो बंगाल के वो थे इनके पहले जहां पर प्रभुपाद जी ने पहली जॉब की, तो डॉक्टर घोष उनको बोलते हैं कि अभय एक बहुत ईमानदार व्यक्ति है, उनका कोई दोष नहीं है इसमें, लेकिन विश्वास करके उन्होंने क्या किया था, इन औषध विक्रेताओं को इन्होंने विश्वास करके दवाइयां उधार पर दी थी, लेकिन वो अभी वो विश्वास करके दी तो उन्होंने वो लौटाया नहीं धन, और ना ही अभय अभी वो कर्जा जो है वसूल कर पा रहे हैं। तो उसमें ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ उसमें घपला किया है, बहुत ईमानदार है, लेकिन वो जो जिनको दवाइयां बेची थी वो पैसे ही नहीं दे रहे हैं। तो डॉक्टर बोस कलकत्ता के जो है वो बोले कि बहुत ठीक है, बहुत ठीक, लेकिन मैं उसे धन नहीं दे सकता अभी, आगे मैं धन देने के लिए मैं, ये मेरे से नहीं होगा कि मैं उसको आगे धन दे पाऊँ। तो अभय ने क्या किया, कार्तिक बोस के साथ पूरा हिसाब किताब कर लिया, और सहमति से ये तय हुआ कि डॉक्टर बोस की जो प्रयाग फार्मेसी है इलाहाबाद की, अभय का सारा हिसाब किताब अपने हाथ में ले ली। तो डॉक्टर बोस जो है कलकत्ता के, उन्होंने प्रयाग फार्मेसी का सभी हिसाब किताब जो है वो अपने हाथों में ले लिया। अभय इस तरह वो कर्जे से तो मुक्त हो गए, लेकिन अभी बेकार भी हो गए। वो प्रयाग फार्मेसी का सब जो था, वो व्यवहार जो है वो सब बिजनेस, वो अभी डॉक्टर बोस के हाथों में चला गया, और अभय इस तरह बेकार हो गए। और काम के लिए अभी अभय बम्बई में शिफ्ट हो जाएंगे, तो वो हम अभी देखेंगे क्या प्लान था। तो जैसे मैंने बताया, उनका प्लान का क्या था, शुरू में ही ये लाइन आई थी। क्या प्लान था कि मेरे गुरु भाई तो भीख मांग रहे हैं संन्यास लेकर, मैं क्यों भीख मांगू, मैं इससे अच्छा होगा कि मैं और अच्छा मैं कमाई कर लूंगा, पैसे कमाऊंगा। वो किस लिए, वो ये भी चर्चा की हमने, लेकिन कृष्णा का प्लान क्या था वो छीन लिया, वो आगे प्रभुपाद जी बताएंगे, वो भागवतम का श्लोक आता है, तब हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो क्या कृष्ण का प्लान था, और इस तरह फिर आगे हम पढ़ेंगे बम्बई के बारे में, अब आएगा कि बम्बई में कैसे वो फिर शिफ्ट हो जाते। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। अतुलानंद ब्रह्मचारी उनके पास गए और बोले, आप मठ में क्यों नहीं आ जाते, अब तो आप स्वतंत्र हैं। अभय निकट के रूप गोस्वामी मठ में और अधिक जाने गए। गौड़ीय मठ के ब्रह्मचारियों ने उन्हें सुझाव दिया कि वे कृष्ण
भगवान पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाएं, संसार का त्याग कर दें और उनके साथ सार्वकालीन प्रचारक बन जाएं। लेकिन अभय के लिए कारोबार छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं था। अगर वे ऐसा करते तो उनकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? उनके और राधा रानी के एक तीसरी संतान हो गई थी। वह लड़का था और इसलिए उनका आर्थिक दायित्व बढ़ रहा था। संसार को छोड़ देने की जो राय ब्रह्मचारियों ने उन्हें दी, उसमें उनकी नीयत अच्छी थी और उन्होंने जो स्वयं ऐसा किया था, वह बहुत अच्छा किया था, परंतु अभय उनकी राय नहीं स्वीकार कर सकते थे। बिना काम के वे कठिनाई में थे, लेकिन उनका विश्वास बना रहा और नया रोजगार पाने के लिए वे आतुर थे। अन्य कंपनियां भी थी जो उन्हें अपना एजेंट बनाने को तैयार थी और उनके बहुत से पुराने ग्राहकों ने चाहा कि बॉस का आदमी हुए बिना भी अभय उनके समायोजक हो जाएं। अभय ने अपनी निजी औषधि निर्माण प्रयोगशाला खोलने पर विचार किया। अंत में उन्होंने निर्णय किया कि वे अपना निजी कारखाना खोलेंगे, लेकिन इलाहाबाद से कहीं बड़े शहर मुंबई में उन्होंने तय किया कि उनका परिवार इलाहाबाद में रहेगा और वे तथा उनके भाई मुंबई जाएंगे, इस एक कमरा लेंगे और वहां एक कारखाना शुरू करने की संभावना का सर्वेक्षण करेंगे। यद्यपि राधा रानी अपनी पति की यात्राओं की अभ्यस्त थी, लेकिन उनकी कोई यात्रा इतने दिनों की नहीं थी जितना इस यात्रा के होने की संभावना थी। अभय ने उनसे बात की और बताया कि उनके धंधे में हाल के नुकसान को श्री कृष्ण का आयोजन मानना चाहिए। परिवार के भरण पोषण के लिए उन्हें अब एक बड़ा धंधा आरंभ करना होगा और वह मुंबई जैसे बड़े नगर में ही किया जा सकता है, लेकिन इलाहाबाद में पारिवारिक जीवन थोड़े समय के लिए भंग हो जाएगा। उन्होंने दवाएं बनाने की एक छोटी इकाई इलाहाबाद में कायम करके अपने भांजे तुलसी को उसका भार सौंप दिया और भाई के साथ वे मुंबई चले गए। मुंबई में अभय ने ग्रैंड रोड पर एक कमरा किराए पर लिया और बॉस लेबोरेटरी के मैनेजर के रूप में उन्होंने जो जानकारी प्राप्त की थी उसका उपयोग करते हुए दवाएं बनाने का अपना एक निजी कारखाना स्थापित किया। धंधा अच्छा निकला था, जबकि स्मिथ इंडस्ट्रियल नाम की एक बड़ी कंपनी ने अपने सेल्फ एजेंट के रूप में उनकी सेवाएं चाही। अभय ने वह स्वीकार कर लिया, यह सोचते हुए कि स्मिथ के एजेंट के रूप में वे पैसा कमा लेंगे और साथ ही अपने धंधे का भी विकास करेंगे। दवाएं बनाने के धंधे से पैसा कमाने के बारे में उन्हें अपने पर विश्वास था। हरे कृष्णा माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी। देखा हमने कि इलाहाबाद में पहले बोस लैबोरेटरी में काम किए। उनके पिताजी ने कलकत्ता में थे तो बोस लैबोरेटरी में उनको जॉब दिलवाई। उसके बाद इलाहाबाद शिफ्ट हुए कि प्रचार करना है, गौड़िया मठ में वो जाने लगे और प्रचार करना है तो और ज्यादा क्यों ना और ज्यादा मैं बिजनेस बढ़ाऊं। और ऐसे करके इलाहाबाद शिफ्ट होते हैं। इलाहाबाद जाकर वहां पर प्रयाग फार्मेसी खोलते हैं। डॉक्टर घोष जो है वहां पर वो उनके साथ अब बिजनेस में पार्टनर हो जाते हैं। बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है। इनका उद्देश्य है पैसा कमाओ, ज्यादा से ज्यादा भीख मांगने से अच्छा है सन्यासी बनकर पैसा कमाओ। और मैं सभी को सन्यासी बनना जरूरी थोड़ी ना है, मैं पैसा कमाकर मैं सेवा करूंगा, कि फ्यूचर प्लानिंग भी करूंगा और फिर गौड़िया मठ में मैं भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में मैं ये लक्ष्मी का भी दे दूंगा। ऐसा प्लान हो गया, लेकिन वो भी फेल हो गया। इनका इतना भारी नुकसान झेलना पड़ा कि डॉक्टर बोस ने जो है वो पूरा प्रयाग फार्मेसी का पूरा व्यवहार जो है अपने हाथों में ले लिया। अभी ये बेकार हो गए। और अभी उन्होंने क्या सोचा कि अभी बंबई में जाकर फिर अतुलानंद ब्रह्मचारी उनको बोलते हैं, ये सब परिस्थिति को देखकर बोलते हैं कि अब आप स्वतंत्र है तो मठ में क्यों नहीं आते, कि ऐसा भी नहीं कि बिजनेस में ज्यादा व्यस्त है आप, तो फुल टाइम बन जाओ आप डिवोटी तो इस तरह। तो
अभय वहां के निकटस्थ जो गोस्वामी मंदिर मठ था, रूप गोस्वामी मठ, वहां पर जाने लगे। वहां पर भी ब्रह्मचारियों ने सुझाव दिया कि फुल टाइम डिवोटी बन जाओ, संसार का त्याग कर दो, तो इस तरह। लेकिन तब अभय ने वो जरूरी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि उनकी तीसरी संतान हो गई थी। मथुरा में पहली हुई उनकी उनका पहला था वो मथुरा मोहन नाम था। पहला लड़का था उसका नाम प्रयागराज था, और दूसरी बेटी थी उसका सुलक्ष्मणा नाम था। तो ये जो संतान तीसरी पैदा हुई उसका नाम मथुरा मोहन था। तो इस तरह, तो ये लड़का था। आर्थिक उत्तरदायित्व तो बढ़ता जा रहा था उनका। 3 संतानें थी, घर वालों की भी जिम्मेदारी थी। तो अभय ने उनकी राय स्वीकार नहीं की, और बिना काम के तो कठिनाई भी हो रही थी। बिना काम के पैसा नहीं है तो कैसे घर चलेगा? तो इस तरह, तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो दवाइयाँ वो बेच रहे थे, या फिर कलकत्ता में वो बोस लेबोरेटरी में जो भी उनको वो ट्रेनिंग मिली थी, क्यों ना उसका उपयोग करके वो खुद खुद दवाइयाँ बनाए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इलाहाबाद में एक छोटी इकाई, एक छोटा सा उन्होंने सेंटर खोला, और अपने भांजा जो था तुलसी को बाहर सौंप दिया। अभी यहाँ पर ये याद रखिए, जो तुलसी है उनका भांजा, आगे जाकर ये भी क्या करता है ये भी बहुत अलग मोड़ लेकर आएगा प्रभुपाद जी के जीवन में। तो ये तुलसी को सौंप दिया, और अपने भाई के साथ वो मुंबई चले गए। और ग्रांट रोड पर, मुंबई के ग्रांट रोड पर उन्होंने क्या किया, एक किराए पर एक कमरा ले लिया। और पहले के अनुभव जो था उससे उन्होंने दवाई बनाने का अपना निजी कारखाना उन्होंने स्थापित किया। तो धंधा तो अच्छा निकल पड़ा उनका। हाँ, बना रहे थे। लेकिन जो डॉक्टर स्मिथ इंस्टीट्यूट था, बहुत फेमस कंपनी थी ये दवाइयों की, उनकी तरफ से इनको एक ऑफर आई। क्या? कि वहां सेल्स एजेंट के रूप में वो सेवा शुरू की उन्होंने। क्योंकि एजेंट के रूप में वे पैसा कमा लेंगे, और साथ ही साथ अपने धंधे का भी विकास करेंगे। कि स्मिथ कंपनी में वो एजेंट बनकर, सेल्स एजेंट बनकर भी वो पैसा जो आएगा वो धंधे में लगाएंगे, और धंधे में भी वो उनकी बढ़ोतरी होगी, इस तरह। और फिर बम्बई में उनकी भेंट गौड़ीय मठ के जो भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज है, भक्ति सारंग गोस्वामी से होती है। और फिर कैसे अभय के भाग्य में था कि वे जहाँ कहीं भी जाएंगे उनको वो गुरु भाई मिलेंगे, उनको उनको वो गुरु भाइयों का संग हो जाता है बम्बई में भी। तो ये हम आगे पढ़ेंगे इसको थोड़ा और फिर रुकेंगे यहीं पर। जी माता जी। हरे कृष्णा रीटा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। धंधे के सिलसिले में बंबई में यात्रा करते हुए अभय की भेंट गौड़ीय मठ के भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज और भक्ति सारंग गोस्वामी से हुई। ये दोनों भक्ति सिद्धांत स्वामी के सरस्वती महाराज के वरिष्ठ सन्यासी शिष्य थे। अभय ने उन्हें सम्मानित गुरु भाई माना, जो धर्मशास्त्रों और वैष्णव दर्शन के मर्मज्ञ थे। ऐसा लगा कि मानो अभय के भाग्य में था कि वे जहां भी जाएंगे उन्हें गुरु भाई मिलेंगे। उन्होंने और सन्यासियों ने इस प्रकार अचानक शहर में मिल जाने को शुभ माना। इलाहाबाद में मिले गौड़ीय मठ के सदस्यों की भांति ही इन प्रचारकों के पास भी कोई स्थायी केंद्र नहीं था, लेकिन वे एक केंद्र स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। श्री भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज की ओर से वे घर घर जाकर गौड़ीय मठ की बंबई शाखा खोलने के लिए सहायक ढूंढ रहे थे। अभय सहायता करना चाहते थे। अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा में एक साथ गुरु भाई होने, माता जी दिख नहीं रहा, थोड़ा सा नीचे करिए माता जी प्लीज, होने के नाते वे अपनी सेवाएं अर्पित करने को प्रस्तुत थे। सन्यासी के रूप में वे दोनों अभय से ऊंची स्थिति में थे, लेकिन अपनी कुछ असहाय अवस्था में वे सहायता के लिए अभय का सहारा खोज रहे थे। वे प्रॉक्टर रोड पर एक छोटी सी जगह में ठहरे थे, और महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बनाने का अवसर उन्हें नहीं मिला था। अब उन लोगों ने एक दल बनाया। अभय उनका परिचय कारोबारी लोगों से कराते, और सन्यासी उनसे नए केंद्र के लिए अनुदान देते। अभय चरणारविंद चंदा इकट्ठा करने में माहिर थे, और उसके लिए स्वेच्छापूर्वक उन्होंने समय दिया। और फिर उनके साथ गुरु भाई उन पर जोर डालने लगे कि गौड़ीय मठ के प्रचार में वे पूरी तरह सम्मिलित हों। श्रील प्रभुपाद, हमने दान एकत्रित करने के लिए एक दल बनाया, जिसमें श्रीधर महाराज, गोस्वामी महाराज और स्वयं मैं 3 लोग थे। मैं उन्हें कुछ दवा विक्रेताओं और डॉक्टरों के पास ले गया, और 2 दिन में हमने 500 रुपए इकट्ठे किए। श्रीधर महाराज भाषण देते, मैं परिचय कराता, और गोस्वामी महाराज दान मांगने के लिए आग्रह करते।
इस तरह गोस्वामी महाराज बहुत सराहना करने लगे और वे मेरे बारे में ऊंची बातें करने लगे। बाबू होकर वह बहुत दक्ष है, उसके इतने मित्र हैं और उसने इतना धन एकत्रित कर लिया है। हम उसे अपने मठ का कार्यवाहक क्यों ना बना दे? वह हमारे साथ क्यों नहीं रहता? वह अकेले क्यों रहता है? श्री अभय कृष्ण माता प्रॉक्टर रोड पर हरे मठ का स्थान देखने गए। वहां भक्तों के साथ वे कीर्तन। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, यही हरे तो कृष्ण रुकेंगे। माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। ये तो इतना सुंदर है, ये हम पढ़ते जाएंगे तो वो और हाँ पढ़ने जी का। माता जी, हाँ जी माता जी। कि गौड़िया ये भगवान की ही योजना है कि उनको फिर से बम्बई में, जैसे इलाहाबाद में उनको अतुलानंद ब्रह्मचारी और ये गौड़िया मठ के सदस्यों से उनका नजदीकी था, और उन्होंने जहां पर इलाहाबाद में जहां पर प्रयाग फार्मेसी स्थापित की थी, वही नजदीक में ही था ये मठ था, और वहां पर वो सेवा करने जाते थे। ऐसे ही मुंबई में शिफ्ट हो गए तो वहां भी ऐसा संग मिला, और वो तो और बड़े डिवोटीज थे, सन्यासी थे ये श्रीधर महाराज और भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज और भक्ति सारंग गोस्वामी। तो अभय के भाग्य में ही था गुरु भाइयों का संग करना। और वैसे ही इलाहाबाद में जैसा था वैसे ही इनको भी कोई स्थायी केंद्र नहीं था, प्रयास तो कर रहे थे। तो एक शाखा खोलने के लिए घर घर जाकर वो सहायक ढूंढ रहे थे, मुंबई में भी एक शाखा खोलने के लिए। और प्रॉक्टर रोड पर उन्होंने इन्होंने तो अभय का जो इन्होंने नया जो रूम लिया था वो ग्रांट रोड पर था, जो कमरा अभय ने किराए पर लिया था। इलाहाबाद से जब मुंबई शिफ्ट हुए तो ग्रांट रोड पर उन्होंने कमरा लिया था, और ये गौड़िया मठ है ये प्रॉक्टर रोड पर एक छोटी सी जगह में ये लोग ठहरे थे। उन्होंने एक ग्रुप बना लिया कि उनका तो वहां पर मुंबई में तो कोई जान पहचान थी नहीं, लेकिन अभय की वहां पर बहुत अच्छी जान पहचान बन गई थी अपने बिजनेस के कारण। तो अभय क्या करते थे, चंदा इकट्ठा करने में वो बहुत दक्ष थे। अपने जो भी जान पहचान वाले थे उनके साथ वो मिलकर वो चंदा इकट्ठा किए, और एक दो दो दिन में ही उन्होंने 500 रुपये इकट्ठा किए। और फिर जैसे अब प्रॉक्टर रोड पर वो मठ में जाने लगे, तो उन्होंने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ली कि बम्बई के केंद्र के लिए वो अब अधिक उपयुक्त जगह खोजेंगे। तो इस तरह की अच्छी और अच्छी जगह में खोज निकालूंगा, तो ये उन्होंने एक जिम्मेदारी वहां पर ले ली। जैसे दीक्षा के बाद गुरु भाइयों की सहायता करना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा, कि मुंबई में जाकर भी कि जहां भी जाए, दीक्षा होने से पहले, दीक्षा होने के बाद अपने गुरु भाई अपने प्रचार के लिए, प्रभुपाद जी के प्रचार के लिए, अभी हमारा भी क्या कर्तव्य बनता है कि प्रभुपाद जी के कोई भी हम शहर में रहे, कई बार भी रहे, तो कैसे हम हमारे गुरु भाइयों का या फिर अन्य भक्तों का, ये हमारा कर्तव्य है कि जैसे एक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी वानप्रस्थ संन्यास और गृहस्थ, ये 4 आश्रम रहते हैं। तो ब्रह्मचारी और संन्यास आश्रम जो है ये पूरी तरीके से अ, ये गृहस्थ के ऊपर आश्रित है। वानप्रस्थ तो ठीक है, शुरुआत में वानप्रस्थ का भी हमने 4 प्रकार देखे भागवतम में। और परिव्रजकाचार्य स्तर पर जाने से पहले वानप्रस्थ तो थोड़ा वो कुटीचर है, तो वो घर पर आ जाकर वो कर सकता है। लेकिन पूरी तरीके से ब्रह्मचारी और संन्यास आश्रम के जो भक्त है वो पूरी तरह डिपेंड रहते हैं गृहस्थ आश्रम पर। तो गृहस्थ आश्रम का धर्म है, गृहस्थों का धर्म है कि सन्यासी और ब्रह्मचारियों को वो प्रचार के लिए, भगवान का प्रचार के लिए वो सहायता करे। ये शास्त्रों में हमारे वो दिया गया है ब्रह्मचारी का धर्म, ये गृहस्थों का धर्म क्या है। तो इस तरह कि वो उन्होंने अपने कर्तव्यों के बारे में जाना, अभय ने, कि दीक्षा से पहले भी वो करते थे, दीक्षा नहीं हुई थी फिर भी वो पहले भी गौड़िया मठ में वो अपना पूरा सहायता देते थे। और दीक्षा के बाद तो उन्होंने और अपने कर्तव्य के प्रति उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि इन गौड़िया मठ में ये गुरु भाइयों को और ज्यादा सहायता करनी चाहिए। और कैसे वो सहायता करने का अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं। तो आज हमने बहुत सुंदर देखा कि प्लान जो है वो कृष्ण का प्लान रहता है, हमारी हम कितने ही बड़ी योजनाएं क्यों ना बनाए, तो उन्होंने उसको भी उन्होंने जाना अभय ने, कि वो जब मुंबई शिफ्ट होना था तो अपनी पत्नी राधा रानी को बोलते हैं कि जो भी धंधे में जो भी नुकसान हुआ वो कृष्ण की योजना है, ऐसे समझ समझ लो। और पहले भी वो जाते थे, उनका आउटिंग होता था, लेकिन इतने दिनों के लिए नहीं जाते थे, तो उन्होंने ये भी अपनी पत्नी को बोल दिया कि अभी ज्यादा दिनों के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो ऐसे जाते भी हैं मुंबई में तो वहां भी उनके नसीब में था कि वो वहां पर भी भक्तों से मिले, जिसका अंदर से जिसका पूरा सेवा करने का जिसका निर्धार है ना,
कि हाँ मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे भक्तों की सेवा करनी है, मुझे गुरु की सेवा करनी है, तो वो अपने आप कृष्ण योजना बना देते हैं कि उसको वो सेवा मिल जाती है। तो इस तरह की मुंबई में जाने के बाद भी उनको वो सेवा मिल जाती है, अपने गुरु भाइयों से उनका मिलना होता है, और ये कृष्ण की योजना इस तरह कार्य करती है। वो डिजायर, वो अंदर से, वो जैसे हमने पढ़ा कि मैं ये अध्याय का नाम ही है, मैं आपकी सेवा किस प्रकार करूं। वो अपने आध्यात्मिक गुरु का प्रवचन में जाते थे, उनको सुनते थे, तो कोई भी प्रश्न नहीं था, सिर्फ एक प्रश्न के अलावा, मैं आपकी सेवा कैसे करूं। ये अंदर से जो जिसका समर्पण है, जिसका डेडिकेशन है कि गुरु की सेवा करनी है, तो वो अपने आप वो सेवा मिल जाती है उसको। हाँ, उसको पता भी नहीं चलता कैसे मिलेगी, जैसे बम्बई जाने के बाद अभय को वो सेवा मिल गई। तो ये हमने आज सीखा, यहीं पर हम आज रुकेंगे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या फिर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। नहीं तो फिर यही पर रुकेंगे हम। अनिता माता जी, आपका कोई प्रश्न है? रीडिंग के लिए था, ठीक है। फिर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो यही पर रुकेंगे, और फिर कल इसको आगे देखेंगे कि कैसे अपना कर्तव्य के बारे में जो जानते हैं अभय, वो कैसे अपना प्रयास उसमें पूरा लगा देते हैं। और फिर स्मिथ लेबोरेटरी में जो आगे भी बहुत अभी संघर्ष है प्रभुपाद जी के जीवन में। जो स्मिथ लेबोरेटरी में वो एजेंट का काम शुरू किए, वहां पर भी कैसे षड्यंत्र रचा गया, जैसे बोस लेबोरेटरी में हुआ कलकत्ता में षड्यंत्र, वैसा ये स्मिथ कंपनी में भी, लैब में भी कैसे षड्यंत्र रचा जाता है। और एक संकट से पूरा कृष्ण के ऊपर आप अवलंबित रहते हुए वो कैसे एक एक संघर्ष से बाहर निकलते हैं अभय। वो समय में ऐसा हो रहा था। अभी तो हमारे लिए तो बहुत बहुत अन्य मार्ग उपलब्ध है, ये नहीं तो वो इस कंपनी में, नहीं तो उस कंपनी में, ये नहीं तो वहां जाएंगे और करेंगे। सोचिए वो समय में ऐसा संघर्ष करना कितना कठिन होगा उनके लिए। तो कल देखेंगे हम। हरे कृष्ण। दंडोत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, शत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण Excellent narration, Mataji. Very excellent. कृष्ण सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम।